नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। आज जनजातीय गौरव दिवस भी है और तमाम पार्टियों का जो है चुनाव प्रचार भी इसी दौर में चल रहा है। इलेक्शन को अब 2 दिन बचे हुए हैं और ये 2 दिन ही उन तैयारियों के लिए है जो 17 नवंबर को तमाम पार्टी के प्रत्याशियों का जो है एग्ज़ाम होना है। लोगों से भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुलदीप सिंह बुंदेला का जनसंपर्क चल रहा है और क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी को माल्यार्पण करके जो है शुरू किया गया है जनसंपर्क। ग्राम खेड़ा में आए हैं, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का, कितना लोग समर्थन दे रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा होगा, पार्टी का सिंबल नहीं है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर्वप्रथम मैं भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में सादर नमन करता हूँ और सभी को इस जयंती की शुभकामना देता हूँ। हम सुबह से लगे हैं और बरदरी, अकोलिया, खेड़ा, जामुदी सभी गांवों में बहुत अच्छा समर्थन। स्वर्गीय मोहन सिंह जी बुंदेला के जो संबंध है निजी, वो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सबसे युवा हमारे उम्मीदवार हैं जिनमें काम करने की लगन है, जनता की सेवा करने का जज्बा है और निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने टिकट काट दिया और उसके बाद जो है निर्दलीय लड़ने की ये तैयारी है। कांग्रेस के वो मतदाता जो व्यक्ति और सिंबल दोनों देख करके वोट किया करते थे, क्या लग रहा है उनका कितना सपोर्ट इस बार होगा? देखिए, वो ज़माना गया, वो दिन लद गए जब व्यक्ति और सिंबल, सिर्फ सिंबल को देख के, अब व्यक्ति को देखा जाता है, व्यक्ति के चरित्र को देखा जाता है, व्यक्ति के कामकाज को देखा जाता है। आज वो ज़माना ख़त्म हो चुका कि सिर्फ सिंबल जो होता था, सिंबल के साथ ही लोग जाते थे, वो चीज़ अब नहीं बची। क्या कह रहा है खेड़ा की जनता, क्या कह रही है? खेड़ा की जनता के अनुसार तो कुलदीप सिंह बुंदेला की भारी बहुमत से जीतेगा। भारी बहुमत से। चलिए और लोगों से बात करेंगे। जामुदी है, खेड़ा है, अकोलिया, बरदरी, ये जो ग्रामीण अंचल कहलाते हैं, यहाँ के लोग कितना सपोर्ट करने जा रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं और भैया अच्छे मोहम्मद से जीतेंगे। क्या लग रहा है, क्या समस्या है ग्रामीण अंचलों की, इस पे अगर हम चर्चा करें तो? यहाँ पे जो भी समस्या है, सड़क, पानी, बिजली, जो भी रहेगी, कुलदीप बुंदेला एक ऐसा आदमी है, जीवित आदमी है, जीवित संबंध है उनके गांव में कि वो एक फ़ोन पे फ़ोन उठाते हैं और हमेशा काम करते हैं गांव वालों का। उनके पिताजी के भी ऐसे ही संबंध है और उनके पिताजी भी हमेशा हमारे ग्रामीण क्षेत्र अकोलिया, बरदरी, खेड़ा, यहाँ से धार तक के जो भी ग्रामीण लोग हैं उनके जीवित संपर्क है और वो हमेशा लोगों की मदद करते थे। इसीलिए आज कुलदीप सिंह बुंदेला को उनके नाम पे भी वोट मिलेंगे। चतुष्कोणीय ये स्पर्धा है और ग्रामीण अंचल और सिटी, ये दोनों को अलग अलग नज़रिए से हमेशा देखा जाता रहा है क्योंकि दोनों की समस्याएं अलग अलग है, दोनों के वोटर की मानसिकताएं अलग अलग है। आप शहरी क्षेत्र इस समय देख रहे हैं, क्या है जयनगर, छत्रछाया, पीथमपुर सेक्टर 1 से लेकर इंडोरामा तक की कहानी, कितना मजबूत आप अपने कैंडिडेट को मान रहे हैं? अभी तक जो समर्थन मिल रहा है उससे लग रहा है हम जीत रहे हैं। करीब 25 से 30 हज़ार मतों से कुलदीप सिंह बुंदेला विजय होंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि जनता आज ESI हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या, जिसको लेकर हमारे कुलदीप सिंह बुंदेला ने अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं और उसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। तो और मतदाता ग्रामीण क्षेत्र में आप देख रहे हो साथ में हो कितना समर्थन मिल रहा है, उससे हम क्लियर है कि हम जीत रहे हैं और अच्छे मतों से जीत रहे हैं। अच्छे मतों से। कुलदीप जी, हमें ये बताइए कि आज आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं केक के निशान के साथ में, और अगर हम एक आइडियोलॉजी की बात करें, जब तक पार्टी के साथ कोई कैंडिडेट लड़ता है तो उसकी एक विचारधारा होती है। आज आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, किस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, किस विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो मैं बिरसा मुंडा जयंती की सबको शुभकामना देता हूँ। जैसा कि आपने मुझसे पूछा क्या विज़न है, विज़न एक ही है कि मैंने पूर्व में भी आपकी चैनल में बताया था कि मेरे स्वर्गीय मोहन सिंह बुंदेला जी ने इतने कार्य किए हैं, इतने रोजगार दिए हैं और इतने लोगों को धंधे पे लगाया है, तो उनकी वजह से मुझे जोन सा गांव जा रहा, जोन से पोलिंग पे जा रहा, जोन से शहर में जा रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि पीथमपुर की जो नींव रखने वाले हैं, जो उस समय जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मेरे पिताजी विधायक थे, उस समय पीथमपुर की नींव रखी थी और उनका उद्देश्य एक ही था कि नौजवान जितने भी हैं उनको रोज़गार से कैसे लगाओ,
उनको रोजगार कैसे दूं। पूरे मध्य प्रदेश में जितना रोजगार शासकीय नौकरियों में और कंपनियों में जितना रोजगार उन्होंने दिया है, कितना रोजगार किसी ने मध्य प्रदेश में दिया होगा। दूसरी बात, मेरे जीवन संपर्क जो पिताजी मेरे विरासत में छोड़ गए हैं, ऐसे भैरू भाई मुकाती साहब, सब सारे लोग जो जितने भी यहाँ देख रहे हैं, प्रेम भाई वगैरह सब, दादा, तो ये मेरी विरासत है। मेरे पिताजी मेरे विरासत में छोड़ के गए कि आज पार्टी का सिंबल नहीं मिलने के बाद भी ये आज अगर मेरे साथ खड़े हैं तो ये समझ लो कि मुझे अपने पुत्र जैसा ही मान रहे हैं। अब जहाँ तक विचार की बात है, मेरा एक ही विचार, पूर्व में भी मैंने आपसे कहा है, मेरा विचार यही रहेगा कि जो ग्रामीण अंचलों में और पीतमपुर में बहुत से लोग बाहर के भी आए हुए हैं या लोकल के भी हैं, लेकिन पीतमपुर जो कंपनियां हैं वो लोकल जो यहाँ का, भले से वो यूपी का रह रहा है या कहीं का भी रह रहा है, उसको रखना पसंद नहीं करता। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मेरे विधानसभा का जो वोटर है उसको कंपनी में कैसे रोजगार दिलाऊं। और जैसा मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा दे के गए कि कभी जीवन में किसी की पेट पे लात नहीं मारना। अगर कोई रोजगार कर रहा है, अगर व्यक्तिगत दुश्मनी भी है तो रोजगार के ऊपर उसके प्रहार नहीं करना। अगर कोई सर्विस कर रहा है और अपनी मदद से अगर उसकी सर्विस लगती है तो उसको कहीं भी आप, पहला प्राथमिकता है उसको अपने रोजी रोटी से लगाएं। पहली प्राथमिकता मेरी रोजगार की रहेगी कि मेरे विधानसभा में कैसे बेरोजगारी समाप्त करूं, और जो भी विकास होगा इनके लिए आधी रात को खड़ा रहूँगा कि इनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। कांग्रेस समर्थकों का, गौतम समर्थकों का ये दावा है कि भैया कुलदीप सिंह बुंदेला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जब फैसला किया तो ये तय हो गया कि वो कांग्रेस का वोट काटने का काम करेंगे। यहाँ अब कुलदीप सिंह बुंदेला का क्या विजन है, वो कितना वोट काटेंगे और कितना जीत की ओर अग्रसर होंगे? देखो, वोट काटने वाली बात नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार मुझसे घबराए हुए हैं। घबराए इसलिए हैं, आप देख रहे हैं कि मेरी जो 2018 की जो वीडियो है, जो जीतू पटवारी आए थे और मुझे प्रभारी बना के कहाँ ले गए थे, टोंक विधानसभा में, वो वीडियो इन्हें वायरल इसलिए की गई कि कांग्रेस मुझसे घबराई हुई है। उन्होंने ये प्रचारित करना चालू कर दिया कि कुलदीप बुंदेला ने हमको समर्थन दे दिया है और फॉर्म उठा के जीतू पटवारी के काम करने चले गए, उसका सन निकाल दिया। तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस में से कितनी घबराई हुई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों घबराई हुई है। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं 10 से 15 हज़ार मतों से अधिक से वोटों से मैं जीतूंगा। 10 से 15 हज़ार वोटों से अधिक से जीतने का दावा है और अभी 2 दिन बचे हुए हैं इलेक्शन में। क्या माहौल आपने अभी तक समझा है? जब आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, कितना अंतर आप समझ पा रहे हैं? पीतमपुर प्रभारी भी रहा हूँ मैं, नगर पालिका चुनाव में भी आप लोगों ने देखा है मेरे को। हम लोगों की कार्यशैली बड़ी प्रेम पूर्वक है, मोहब्बत की दुकान लेके हम चलते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा है वो आप जानते हैं, वो टिकट भी कैसे लाए हैं ये सब जानते हैं। कुलदीप बुंदेला की 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी ने तैयारी जो कराई थी कि आपको चुनाव देंगे, आपको चुनाव लड़ना है, कुलदीप बुंदेला के नेतृत्व में नगर पालिका बड़े स्थान से चुनाव जीत कर आई है। हमारे पार्षद यहीं घूमते रहे, उसके बाद भी हमने बोल दिया कि चुनाव कांग्रेस की मेजॉरिटी बिठाएंगे। हमने कांग्रेस की मेजॉरिटी बिठाई। हमसे पार्टी ने बैठ के मीटिंग करके इनको बदनावर दिया, कुलदीप बुंदेला को धार दिया। संगठन कुलदीप बुंदेला के हिसाब से बनवाया, शहर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, ये तो सब कुलदीप बुंदेला के हिसाब से बनाई, लेकिन टिकट पैसे से बिक गया। जनता नहीं बिकी है, जनता आज भी कुलदीप बुंदेला के साथ है। कुलदीप बुंदेला को सहानुभूति इसकी मिल रही है कि कुलदीप बुंदेला के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय की लड़ाई में जनता कुलदीप बुंदेला निर्दलीय प्रत्याशी के साथ है। और 5 नंबर बटन में केक को दबा के जनता कुलदीप बुंदेला को 15 से 20 हज़ार मतों से चुनाव जिताएगी, ये मेरा दावा है। एक सवाल है, आपके दावे तमाम हम जनता को दिखाएंगे। और जो ये चर्चाएं चलती हैं कि टिकट बिक गया, इतने में बिका, कहीं ना कहीं ये एक बंद कमरे का विषय होता है कि बिका या नहीं बिका। आज जो इतनी चर्चाएं होती है, कैसे होती हैं, मतलब कैसे लोगों को मालूम पड़ता है? ये जनता में सबको मालूम है कि अभी ज़मीन बेची, किससे पैसे लिए, क्या लिए, सब मालूम है। सब भली बात ही जनता परिचित है, सब जानती है। ये छोटा तो पहले से यहाँ कैसे ज़मीनें खरीदी थी आपने और कैसे लोगों को क्या क्या किया और कैसे ज़मीन बेच के पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं, ये सब जनता जानती है।
इसलिए क्या है कि ये बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि कुलदीप बुंदेला तीनों सेक्टरों में हॉस्पिटल 100 बेड का बनाएंगे विधायक बनने के बाद। और जनता कुलदीप बुंदेला को चुनाव जिताने के लिए, कल आपने धार का हमारा ऐतिहासिक जनसंपर्क नहीं देखा। मेरा दावा है कि चारों प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा कुलदीप बुंदेला को लोगों ने तोला है, दिल से तोला है। किसी ने केक से तोला है, किसी ने केक से तोला है, किसी ने केले से तोला है, किसी ने सेवफल तोला है, किसी ने नारियल से तोला है, श्रीफल से। तो कुलदीप बुंदेला को हजारों सापे बांधे गए हैं, क्योंकि जनता कुलदीप को चाहती है, दिल से चाहती है। ये बुजुर्ग लोग खड़े हैं, आज ये बुंदेला जी की टीम के लोग खड़े हैं, ये जानते हैं कि ये पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया किसने बताया है, लेकिन किसी से वसूली नहीं करी मोहन सिंह बुंदेला ने, ना उनके परिवार ने। आज कुलदीप बुंदेला और हम आए, कोई 1 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता कुलदीप बुंदेला और मेरे पे कि हमने 1 रुपया किसी से खाया है। उसके बाद हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का बहुत समर्थन कुलदीप बुंदेला को मिल रहा है। चुनाव निश्चित 15 से 20 हज़ार वोट से जीत के हम आएंगे। कुलदीप बुंदेला तो 15 से 20 हजार वोटों से जीतने की कहानी का दावा किया जा रहा है। टिकट बेचने खरीदने के आरोप भी हैं और जनता के अपार समर्थन का भी दावा है। तमाम घोषणा पत्र में जनता के हित की जो चीज़ें हैं उसे सामने लाया जाने का भी वादा है। अब देखना होगा कि ये 2 दिनों में इसका गणित सही बैठता है और इस विधानसभा धार पर कौन काबिज होता है। शुक्रिया, जय हिंद।